ग्लोबल बिजनेस वर्ल्ड सेक्सुअल मिसकॉन्डक्ट को किस तरह से डील करता है, एप्स्टीन फाइल्स के आने के बाद लोगों ने अपनी पोजीशन से इस्तीफे क्यों दिए और क्या पाकिस्तानी बिजनेस सेक्टर में हरासमेंट केसेस को सीरियस लिया जाता है। लेट्स ब्रेक इट डाउन। पिछले कुछ दिनों में एप्स्टीन फाइल्स के सामने आने के बाद दुनिया भर के टॉप बिजनेस लीडर्स ने अपने ओहदों से इस्तीफा दे दिया। इस स्कैंडल ने बहुत से पॉलिटिकल और हाई प्रोफाइल लोगों को भी इम्पैक्ट किया है, जैसे कि बर्तानिया के प्रिंस एंड्रयू और हार्वर्ड के लैरी समर्स। अगर सिर्फ बिजनेस सेक्टर की बात करें तो $2 ट्रिलियन के एसेट्स ओन करने वाली कंपनी गोल्डमैन सैक्स की चीफ लीगल ऑफिसर कैथरीन र्यूमलर, दुनिया के तीसरे सबसे बड़े पोर्ट ऑपरेटर डीपी वर्ल्ड के सीईओ अहमद सलायम, दुनिया की सबसे फेमस होटल चेन्स में शुमार होने वाले हयात होटल्स के चेयरमैन टॉम प्रिट्जकर ने भी अपनी पोजीशन से रिजाइन किया। वजह, कई साल पहले जेफरी एप्स्टीन एक बदनाम सेक्स ऑफेंडर से दोस्ती और ईमेल मैसेजेस का इंकशाफ, बस इतना काफी था और इन लोगों को अपनी अरबों डॉलर्स की कंपनी से हाथ धोना पड़ा। हालांकि उनके खिलाफ कोई एलिगेशंस नहीं थी। इस सब से ये समझने की जरूरत है कि बिजनेस की दुनिया में अब सेक्सुअल मिसकॉन्डक्ट पे कोई टॉलरेंस नहीं रही और कंपनीज मेक श्योर कि इनका किसी सेक्सुअल ऑफेंडर से कोई भी ताल्लुक ना हो, दूर दराज से भी। Now let's talk about पाकिस्तान। यहाँ हम एक अलग ही रास्ते पर चल रहे हैं। पाकिस्तान के एनर्जी सेक्टर की एक रिनाउंड कंपनी के सीईओ के खिलाफ जून 2025 में सूबाई मोहतसिब ने सेक्सुअल हैरेसमेंट केस का फैसला सुना दिया कि उन्होंने अपनी चीफ मार्केटिंग ऑफिसर एक काबिल तालीम याफ्ता खातून को हरास किया था। लेकिन रिसेंटली गवर्नर सिंध ने इस ऑर्डर को रिवोक कर दिया, ये कहते हुए कि मोहतसिब ने अहम शवाहिद को नजरअंदाज किया। खातून एम्प्लॉय ने विद इन कंपनी कभी कोई कंप्लेंट फाइल नहीं की, जबकि उनको परफॉर्मेंस की बेस पे कुछ अरसा कबल टर्मिनेट किया गया था, जिसके बाद उन्होंने ये इल्जाम लगा दिया एंड आफ्टर अ फ्यू डेज सीईओ ने खुद ही अपनी पोजीशन से रिजाइन कर दिया। Then comes the story of ज़िया चिश्ती, जो कि आईटी लीडर टीआरजी के पुराने सीईओ हैं। अमेरिका में एक फॉर्मल आर्बिट्रेशन प्रोसेस के जरिए ज़िया चिश्ती को सेक्सुअल मिसकॉन्डक्ट का जिम्मेदार करार दिया गया। ये कोई महज इल्जाम नहीं, ये एक लीगल फाइंडिंग है विच इज नॉन अपीलेबल, जिनके बारे में डिटेल्स तब सामने आई जब उनकी विक्टिम ने यूएस कांग्रेस में इस फाइंडिंग का इंकशाफ किया और ये आज के दिन भी यूएस कांग्रेस की वेबसाइट पे मौजूद है। इसी गवाही की वजह से अमेरिका में एक नया कानून बना जिससे वर्क प्लेस में सेक्सुअल मिसकॉन्डक्ट के केसेस में फोर्स्ड आर्बिट्रेशन की मुमानियत है। इस कहानी के बाद ज़िया चिश्ती ने 2021 में टीआरजी से इस्तीफा दे दिया, बट नाउ ज़िया चिश्ती टीआरजी का कंट्रोल वापस लेने की कोशिश कर रहे हैं। टिल नाउ उन्होंने अपने और कंपनी के मिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च कर दिए हैं और पाकिस्तान के लीगल सिस्टम में तहलका मचा दिया है। 3 साल से ये टेक ओवर की जंग पाकिस्तान की बिजनेस प्रेस में चल रही है। टीआरजी एक बड़ी कंपनी है, उनके बिजनेसेस 10,000 एम्प्लॉयज को रोजगार देती हैं। पाकिस्तान का सबसे बड़ा आईटी एक्सपोर्ट प्लेटफॉर्म है, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड है और हजारों शेयर होल्डर्स की सेविंग्स इसमें इन्वेस्टेड है। इट्स अ फैक्ट कि ज़िया चिश्ती ने टीआरजी की बुनियाद रखी थी, लेकिन दुनिया की कोई भी ग्लोबल कंपनी एक ऐसे फाउंडर जिनके खिलाफ सेक्सुअल मिसकॉन्डक्ट साबित हो चुका हो, उनकी वापसी को सरवाइव नहीं कर सकती। सवाल सीधा सा है, क्या हम बिजनेस और आईटी की दुनिया में एक तमाशा बनना चाहते हैं? एक तरफ आलमी बिजनेसेस सेक्सुअल मिसकॉन्डक्ट को हर तरह से डिस्करेज कर रहे हैं और हमारे यहाँ इसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। जहाँ तक टीआरजी का ताल्लुक है, क्या हम चाहते हैं कि एक ऐसी कंपनी जो पाकिस्तान के लिए इतनी वैल्यूएबल है, एक ऐसी शख्सियत से जुड़ी रहे जिस पर सेक्सुअल मिसकॉन्डक्ट की कंफर्म लीगल फाइंडिंग हो? कोई भी ग्लोबल क्लाइंट, कोई भी फॉरेन इन्वेस्टर और कोई भी एम्प्लॉय उनकी आर्बिट्रेशन फाइंडिंग इंटरनेट पर देखेगा, जिसके नतीजे में 10,000 नौकरियां और हजारों शेयर होल्डर्स की इन्वेस्टमेंट जाया हो सकती है। हमें बहैसियत एक कौम और बहैसियत एक मईशत ये फैसला करना है, क्या हम दुनिया के तौर तरीकों के साथ चलेंगे या हम अपने प्रेडेटर्स इन द वर्क प्लेस को पनाह और हौसला अफजाई देते रहेंगे। आखिर हमारे मजहब ने खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कितने इक़दामात लिए थे और हमें अपनी उन कंपनीज को तबाही से बचाना है जहाँ पे कोई भी प्रेडेटर मौजूद है।
क्योंकि दुनिया बदल चुकी है और हमें भी बदलना होगा। जो कंपनीज इंटरनेशनल मार्केट में अपनी जगह चाहती हैं, उन्हें एक सिंपल चीज समझनी होगी। दुनिया वर्क प्लेस सेफ्टी और अकाउंटेबिलिटी को सीरियस लेती है। ये कोई रवायत नहीं, ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है। खास तौर पर आज जब पाकिस्तान फॉरेन इन्वेस्टमेंट ढूंढ रहा है, जब हमारा नौजवान दुनिया भर की कंपनीज के साथ काम कर रहा है और जब खवातीन की वर्कफोर्स में शमूलियत बढ़ रही है। इस ग्रोथ को सस्टेनेबल बनाने के लिए ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को अपनाना जरूरी है और उन स्टैंडर्ड्स में सबसे पहले खवातीन का तहफ्फुज़ और लीडरशिप की अकाउंटेबिलिटी आती है। क्योंकि जब एक पाकिस्तानी कंपनी इंटरनेशनल डील के लिए बैठती है तो वो सिर्फ अपनी कंपनी को रिप्रेजेंट नहीं करती, वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करती है। और अगर उस कंपनी के अंदर खवातीन महफूज नहीं और लीडरशिप में अकाउंटेबिलिटी नहीं, तो वो डील भी नहीं मिलेगी और वो रेपुटेशन भी नहीं बचेगी। हमें फैसला करना है, क्या हम वो मुल्क हैं जो अपनी खवातीन की हिफाजत करता है या नहीं।